ये बात कह दूंगा तो थोड़ा शायद उनको नागवार गुजरेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सीट के लिए तरस रही है। ये क्या खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पाई राकेश राठौर को निकालने की, वही हिम्मत समाजवादी पार्टी भी नहीं जुटा पाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से किसी वरिष्ठ नेता ने कहा था तो उन्होंने कहा था कार्यक्रम में प्रशिक्षण शिविर में रहें, लेकिन भाई लोगों ने कार्ड नहीं भेजा। और उत्तर प्रदेश में 2027 में मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने धराशायी होंगे और यहाँ भी कांग्रेस सरकार बनाएगी। मुझको लगा देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकमात्र नेता आदरणीय राहुल जी हैं, और उस विरोध में मैंने ये नहीं देखा कि वो विरोध किन लोगों से है मेरा। तो एक टिकट उत्तर प्रदेश भर में मेरी जात के लोगों को मिल जाना चाहिए था। 25,000 से मैं जीता हुआ विधायक था, 24,890 वोटों से जीता था। मुझको पूछा तक नहीं और 24,890 से हारे हुए को पुनः लड़ा दिया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, उसने मेरे नामाराशी को ढूंढ लिया, घर से बुला के टिकट दे दिया। एक तरफ शराब पैसा माफिया और लूट का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, और दूसरी तरफ वालों के बारे में तो कहना क्या। दोनों मिल के शराब पैसा बांट रहे थे लोगों के बीच, और हमारे पास ना तो शराब था ना लूट का पैसा था। मेरे पास अपने साथी थे, मित्र थे, लेकिन वो ईडी से इतना डरते हैं कि वो निर्णय भी नहीं ले पाते अपने। सीतापुर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस में एक नई जान लौटी है। सीतापुर से विधायक रहे राकेश राठौर ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है और कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आखिर ये नौबत क्यों आई? समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कई आयोजन किए और उसके बाद आज कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया। ऐसी नौबत क्यों आई, ये जानते हैं राकेश राठौर जी से। सर, आपको मेरा पहला सवाल ये है कि कांग्रेस की ज्वाइन के पीछे क्या कारण रहा और समाजवादी पार्टी आपने क्यों छोड़ी? राहुल जी की अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस यात्रा ने हमको बहुत प्रभावित किया। मुझको लगा देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकमात्र नेता आदरणीय राहुल जी हैं, जो लोगों के अंदर तक, गहराई तक इतनी इस देश के लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, बगैर कोई दिखावा, बगैर कोई भेदभाव के उन्होंने भारत के अंदर जिस तरीके से कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों के सुख दुख को जानने का प्रयास किया है, वो अतुलनीय है। इस विचारधारा से प्रभावित होकर हम मन बना लिए थे कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। समाजवादी पार्टी छोड़ने का प्रश्न यह था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुना गया था 2017 में, और 2017 के बाद से मैंने भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी प्रत्येक नीति का विरोध किया। और उस विरोध में मैंने ये नहीं देखा कि वो विरोध किन लोगों से है मेरा। एक मजबूत सत्ता से लड़ता रहा, और अब राजनीति में हूँ तो किसी मजबूत सत्ता से लड़ना था, किसी का सहारे की आवश्यकता थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी से मेरी मुलाकात होती रही थी। उस मुलाकात के दरमियान हमको लगा कि अखिलेश जी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए प्रयासरत हैं, हम सब लोगों को साथ देना चाहिए। तो मैं अक्टूबर 2021 को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया था। और वो हम उससे पहले भी 2 साल पहले जब मिले थे या मिलते रहे बीच बीच में, तो तमाम मेरे कामों को गिनाते थे। एक बार हमसे कहने लगे उरई में, जालौन में आपके संगठन के लोग घर घर मेले लिए जा रहे हैं। एक बार हमसे कहने लगे वो कितना बड़ा आयोजन आपने किया। हमने कहा कहाँ, हम उसमें कार्यक्रम करते रहते थे पूरे प्रदेश में घूम घूम के। तो उनका लखनऊ में पूरे प्रदेश भर के लोग आए। मैंने कभी कोई फ़ोटो नहीं भेजी उनको थी,
लेकिन उनके सूत्र उनको बताते थे, हमसे कह रहे थे कि मेरे लोग हमको बताते हैं आपके काम। अब मुझको ये लगा कि जब नेता ही खुद कह रहे हैं कि हमको आपके काम पता है, आप मेरे लिए काम कर रहे हो, तो एक टिकट उत्तर प्रदेश भर में मेरी जात के लोगों को मिल जाना चाहिए था। 25,000 से मैं जीता हुआ विधायक था, 24,890 वोटों से जीता था। मुझको पूछा तक नहीं और 24,890 से हारे हुए को पुनः लड़ा दिया। अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राठौर लिखने वाले तेली समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। अब बड़ा झटका था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, उसने मेरे नामाराशी को ढूंढ लिया, घर से बुला के टिकट दे दिया। अब उनके बारे में मैं अपनी उनके तुलना के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, बार बार कह चुका हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको देखा नहीं, बल्कि उनको एक ना बोलने वाला राठौर ढूंढ के उसको मंत्री तक बना दिया। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जिसके लिए हम वर्षों से काम कर रहे थे, उन्होंने जीतने के बावजूद हमको पूछा तक नहीं। खैर, उस दर्द को हम भूल गए और फिर से पुनः जब योगी 2 का आगाज़ हुआ तो फिर से प्रदेश में घूम घूम के इनके लिए काम करते रहे। फिरोजाबाद में मैंने 2 बड़े आयोजन किए जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए। एटा में कार्यक्रम किया, विधुना में कार्यक्रम किया और अभी 9 अप्रैल को आखिरी कार्यक्रम किया। सारे आयोजनों में हज़ारों की तादाद में लोग आए। सीतापुर वाला आपने देखा, और सारे के सारे कार्यक्रम वो समाजवादी पार्टी के पेज से पढ़ते थे। जब समाजवादी पार्टी के पेज से पढ़ते थे तो ये बिल्कुल क्लियर सी बात थी कि मुखिया की नज़र मेरे कार्यक्रमों पे थी। 21 जून 2022 को मेरी मुलाकात 11 जून 2022 को मेरी मुलाकात हुई तो हमसे पुनः पूछने लगे क्या करूं आपके लिए। तो मैंने कहा वो छोटा सा चुनाव है, नगर पालिका लड़ा देंगे तो हम प्रदेश में अपनी टीम को भी मजबूत करेंगे और लोकसभा में भी जो कैंडिडेट लड़ेगा उसके लिए जातिवार टीमें बनाएंगे जिसके ऊपर पैसा भी खर्च करेंगे। तो कहा भी हमसे कि नहीं, पैसा वैसा हम लगाएंगे, आप उसकी चिंता ना करें और ठीक है आप लड़ो जाके। ये भी पूछ लिया और कौन हो सकता, तो हमने जो अभी लड़े थे उनका नाम लिया और बड़े आक्रोश के साथ कहा, तैस में कहा कि अब उनको कोई चुनाव नहीं लड़ाएंगे। अब हमको जब इतना स्पष्ट आदेश था तो हम काम कर लिए। समाजवादी पार्टी का झंडा लेके 500 लोगों के दरवाजे घूमते रहे 8 महीने लगातार। बीच में हमारे मित्रों ने कहा कि एक बार कंफर्म कर लें, तो इनके एक बहुत अच्छे करीबी मित्र हैं, उनसे हमने कहा कि ज़रा पता कर लेना, तो उनसे भी कहा कि राठौर को ही लड़ाऊंगा। फिर हम सिपाही में मिले तो बात होने लगी, तो हमारे फ़ोटो देखे, सब कुछ देखा, खुद मोबाइल लेके देखा, कहा बड़ा करके देखा, ठीक है। और आखिर में अंतोगत्ता हुआ ये कि 7 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक लगातार चक्कर लगवा दिए। 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, 13, 14 नहीं, 15 को, 16 को, 17 को, 18 को फिर का 19 को भी आ जाइएगा। तो अब जहाँ पे नेतृत्व इतना अनर्गल बर्ताव कर रहा हो, इतना असत्य हो, वहाँ पे फिर काम करना और टिकने का कोई औचित्य नहीं था। भरोसा करने और विश्वास करने की कोई बात बची नहीं थी। आप समाजवादी पार्टी के लिए ईमानदारी से लगे थे, आपने काम किया। आपका तर्क ये था कि चूंकि आप विधायक थे और आपको टिकट न देकर, आपके समाज के इकलौते व्यक्ति को टिकट न देकर के और उनको दे दिया जिनको आपने हराने का काम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर हम तो चलिए ठीक है, आप विधानसभा लड़ा दिए थे तो कहीं तो मेरा हक बनता था कि कहीं नहीं बनता था। संगठन में नहीं लिया। इन 20 महीनों के दरमियान समाजवादी पार्टी के लिए काम करता रहा, प्रदेश में घूम घूम के करता रहा, लेकिन संगठन में भी जगह नहीं मिली। मेरे साथ के लोग, मेरे जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन किए थे, विभिन्न दलों के आए हुए लोग, एक तरफ से सबको टिकट दिया, सबको लड़ाया। कोई तो उसमें 2-2, 3-3 बार के हारे थे। और मैं उसमें वर्तमान विधायक था, सिटिंग विधायक था और भाजपा से बगावत करके आने वाला पहला विधायक था। और जब सरकार थी तब आप बगावत कर रहे थे? तब भी मेरा दावा नहीं बना। तो निकाय चुनाव में आप हार कर जीत गए। अब निकाय चुनाव में मैं लोगों का धन्यवाद दूंगा कि मैं निर्दलीय था और निर्दलीय होने के बाद 12,229 लोगों ने मेरा साथ दिया। एक तरफ शराब पैसा, माफिया और लूट का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, 20 साल नगर पालिका की लुटाई हुई। और लुटाई नहीं हुई एक भाषा शब्द है सामूहिक दुराचार। तो नगर पालिका के सामूहिक लूट की गई बाप बेटों ने मिल के, और इतना लूटा
कि कुछ कहने के नहीं, कितना अकूत संपत्ति इकट्ठा की। और वो पैसा बहा रहे थे, शराब में, पैसे में, गोश्त बट रहा था, मीट बट रहा था लोगों के बीच। और दूसरी तरफ वालों के बारे में तो कहना क्या, दोनों मिल के शराब पैसा बांट रहे थे लोगों के बीच। और हमारे पास ना तो शराब था, ना लूट का पैसा था। मेरे पास अपने साथी थे, मित्र थे, जिन्होंने पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ा और 12,229 वोट मिले। मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझको लगता है कि ईमानदार 12,229 लोगों की संख्या काफ़ी है मेरे लिए। राकेश राठौड़ जी, आपने बसपा की मायावती को देखा, आपने नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को देखा, अखिलेश यादव जी को देखा और राहुल जी को अब देखने जा रहे हैं। इन सब का अगर कंपैरिजन करते हैं तो राहुल गांधी को कहाँ पाते हैं? आप एक बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो ना ईडी से डरते हैं, ना किसी कार्रवाई से डरते हैं, तो अगर तुलना करें तो कहाँ पाते हैं इनको? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का दम भरते हैं, लेकिन ईडी से डरते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो ताल ठोकते हैं और लोगों को डराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अकेले हम ही मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वो ईडी से इतना डरते हैं कि वो निर्णय भी नहीं ले पाते अपने। और दूसरे पर राहुल जी के बारे में ईडी के लिए नहीं कहा, राहुल जी के लिए कहा कि जिन्होंने बेखौफ होकर लोगों के बीच जाने का प्रयास किया। जी, बेखौफ होकर लोगों के बीच जाने का काम किया है और लोगों को जोड़ने का भी काम किया। भारत जोड़ो यात्रा मुझको जहाँ तक छोटी सी जानकारी है, ये प्रभावित कर गया। बेखौफ आप भी कहे जाते हैं। आप पहले ऐसे शख्स हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक थे और दोनों के लिए आप खुलकर बोलते थे, नरेंद्र मोदी जी हों या फिर योगी आदित्यनाथ जी हों। तो बेखौफ की पहचान आपकी भी है, आप बेखौफ आप लीडर भी चुन लिए हैं। हम जहाँ तक मुझकी छोटी सी जानकारी है कि शायद भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 भी होगा, और जो पश्चिम बंगाल से राजस्थान या राजस्थान से पश्चिम बंगाल की ओर होगा, जो उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं जहाँ पे चुनाव बाकी है। मध्य प्रदेश राजस्थान में तो त्वरित हैं। अगर कहीं राहुल जी की कृपा हो गई, ये भारत जोड़ो यात्रा सेकंड हो गया, तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी। और उत्तर प्रदेश में 2027 में मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने धराशायी होंगे और यहाँ भी कांग्रेस सरकार बनाएगी। आप संगठन की दृष्टि से काम करना पसंद करेंगे या लोग अब आपके समर्थक कह रहे हैं कि राकेश राठौड़ सीतापुर से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मैंने बगैर किसी शर्त के उनको अपने को समर्पित किया है और मैंने कहा जहां आप मेरा उपयोग समझें मैं काम करने को तैयार हूं। जो आपका आदेश होगा वो सर्वोपरि है। अब पार्टी और नेतृत्व हम पे कहाँ पे हमको भरोसा करता, कहाँ पे हमको लायक समझता, वहाँ पे काम करेंगे। मेरी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन एक झटका, जब प्रशिक्षण शिविर एक दिन बाद है और उसके एक दिन पहले आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, समाजवादी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा है जब अगले 2 दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया की मौजूदगी सीतापुर में रहने वाली। ये महत्वपूर्ण बात है। मैं 2-4 दिन रुक भी सकता था, लेकिन वो भाई लोगों ने वो कार्ड नहीं भेजा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से किसी वरिष्ठ नेता ने कहा था तो उन्होंने कहा था कार्यक्रम में प्रशिक्षण शिविर में रहें, लेकिन भाई लोगों ने कार्ड नहीं भेजा और कार्ड बगैर प्रवेश वंचित है। तो मैंने कहा बगैर कार्ड के मैं जाऊंगा कैसे? फिर हमने कहा ये भाई लोग बहुत जोर लगाए, ताकत लगाए हैं कि राकेश राठौड़ को निकाल दो, तो वो उनकी ताकत जाया ना जाए, निकालने की तैयारी थी। हाँ, निकालने की तैयारी में लगे थे। अब वो निकाल नहीं पाते, वो अलग बात थी। हाँ, इस पे आएंगे। हाँ, ये क्या खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पाई राकेश राठौड़ को निकालने की? वही हिम्मत समाजवादी पार्टी भी नहीं जुटा पाई। तो समाजवादी पार्टी में हमने कृत्य नहीं किया था ऐसा कोई, और भारतीय जनता पार्टी में मैंने कृत्य नहीं किया था। मैंने तो उनको आईना दिखाने का कार्य किया था। जिस समय नेतृत्व थाली ताली की बात कर रहा था तो हमने कहा था थाली ताली नहीं, सीरियस होके अनुसंधान करिए और देश से कोरोना को रोकने का प्रयास करिए। लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे ऑक्सीजन के बगैर, गरीब मारा जा रहा था, महिलाएं पटरियों पे चल रही थी, पैर की खालें छील रही थी। बहुत दर्दनाक सीन है। मैंने तो देश की आज़ादी नहीं देखी, लेकिन उनके दृश्य ज़रूर देखे। उससे ज़्यादा दर्दनाक दृश्य उस समय थे जो बर्दाश्त नहीं होते थे। तो मैंने कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों कोई काम नहीं किया। और इनके लिए भी ये तो गलती उनकी, उन्होंने 2 लोगों को दिया ऑफर, हमको भी फार्म भी दे दिया, उनको भी दे दिया। तो दोनों को लड़ने का आदेश दिया था ना, दोनों को लड़ने का। भाई हमको ना देते, अब दोनों को दिया, उनको पहले दिया, उनका एक्सेप्ट हो गया, मुझको बाद में दिया, मेरा निरस्त हो गया। हमने कहा भी मैं तो निर्दल हो गया। तो ये तो नेतृत्व की गलती थी।
और मैं निर्दल होकर लड़ा। ये तो आदेश उनका था ना, मेरा नहीं था। अगर वो हमको ना देते तब मैं लड़ता तो हम अनुशासनहीनता के दायरे में आते थे, लेकिन उन्होंने दिया। अच्छा, आपका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है राजनीति के क्षेत्र में। क्या लगता है लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उनमें क्या परिदृश्य बनने वाला है? सपा की क्या स्थिति रहने वाली, बसपा की क्या, और कांग्रेस और भाजपा के बीच क्या रहने वाला है? समाजवादी पार्टी में मेरे बहुत से समर्थक साथी हैं, तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहूँगा। विचारधारा वाले लोग हैं और जो मेरे समर्थक भी रहे और वो चाहते भी रहे कि मैं समाजवादी पार्टी में काम करता रहूं। वो समझ भी रहे थे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा। ये बात कह दूंगा तो थोड़ा शायद उनको नागवार गुजरेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सीट के लिए तरस रही, जो मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सीट के लिए भी तरसेगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में समाजवादी पार्टी का, मैं किसी नाराज़गी से उससे नहीं कह रहा हूँ, जो वास्तविकता है समाजवादी पार्टी के एक भी सीट पे खाता नहीं खुलेगा। मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बेहद आहत हैं। उनके साथ जो अन्याय हुआ है, बहुत लंबे अरसे तक समाजवादी पार्टी को उन लोगों ने अपने कंधों पर बैठा ले रखा है। अब उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। बार बार तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिनसे उनको तकलीफ़ पहुंची है। अब वो पूरी तरीके से मन बनाए हैं कि कांग्रेस के साथ जाएंगे इस बार। उनको लग रहा कि राहुल जी ही भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और मुस्लिम मतदाता जिस दिन निकल गया तो उत्तर प्रदेश की किसी सीट पे हमको नहीं लगता समाजवादी पार्टी कहीं फाइट कर पाएगी। भाजपा, अब लोग जो भाजपा को नहीं पसंद करते हैं वो जो विकल्प दिखेगा उसी को वोट करेंगे। तो विकल्प में कांग्रेस आज खड़ी होती दिख रही लोगों को बड़ी तादाद में। इधर आप कर्नाटक चुनाव के बाद देखिए सर्वे करके, बड़ी तादाद में, चाहे प्रबुद्ध वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान, छात्र, सब एक तरफ से कांग्रेस की चर्चा करना चालू कर दिए। इसी तरीके से माहौल खड़ा हो जाएगा। 2014 से पहले 10 में से 4 आदमी कहने वाले नहीं थे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन आज 10 में से 4 आदमी ये जरूर कहने वाले हैं केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो ये बदलाव है। अभी समय है लोकसभा चुनाव का। हमको लगता है केंद्र में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। देखिए, हाँ, राकेश राठौर जो कांग्रेस में आज शामिल हुए हैं, और आपके मुताबिक आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना शुरू होगा और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई उखाड़ फेंकेगा तो कांग्रेस होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। राकेश राठौर ने बताया क्यों समाजवादी पार्टी को उन्होंने छोड़ा और क्यों कांग्रेस को क्यों कांग्रेस में आए, इसका भी कारण आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।